मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक समरी लेकर आया हूं जिसका नाम है यू आर अ बैडएस। जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये आपके जीवन की ही कहानी है और ये आप रोजाना कर रहे हैं अपने जीवन में। मित्रों, क्या आप पूरा दिन सोफे पर लेटे लेटे नेटफ्लिक्स पर फिल्म या शोज देखते रहते हैं या वीडियो गेम खेलते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप दुखी हैं, मोटे हैं और पैसों की तंगी में जी रहे हैं? क्या आप ऐसी जॉब या सिचुएशन में फंस गए हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? क्या आप हमेशा के लिए इसे बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ खास और कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो यह बुक समरी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही मोटिवेशनल बुक समरी हिंदी में सुन सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इस बुक की ऑथर जेन सिंसेरो बिल्कुल आप जैसी थी, लेकिन फिर एक दिन उन्हें लगने लगा कि अब बस बहुत हो गया। इस बुक में उन्होंने ये बताया है कि वो कैसे टीवी देखकर समय बर्बाद करने वाली लड़की से इतनी कामयाब, खुश और कॉन्फिडेंट लड़की बनी। ये बुक आपको खुद से ज़्यादा प्यार करना सिखाएगी। आप उन पुरानी बातों और नियमों के बारे में जानेंगे जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा हुआ है और आप ये भी सीखेंगे कि उन्हें कैसे बदलना है। आप जानेंगे कि कैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना, अपना दिल बड़ा करके लोगों के साथ अपनी चीज़ें बांटना और माफ़ करने की सोच रखना आपके जीवन को कितना बदल सकती है। आप ये भी सीखेंगे कि अपने मन को ऐसे विचारों से भरना चाहिए जो आपको एक कमाल का और खूबसूरत जीवन जीने में मदद करेगा। मित्रों, जब आपका जन्म हुआ था तब आप छोटे से कपड़े में लिपटे हुए बस एक मासूम बच्चे थे जो हर एक के चेहरे पर मुस्कान ले आता था, सबको खुश कर देता था। आपकी सुंदर प्यारी आंखें बस उसी पल का आनंद लेती थी। उनमें न बीते हुए कल का दुख था, ना ही आने वाले कल की चिंता थी। उस उम्र में कभी आपको अपने शरीर पर शर्म नहीं आती थी। हर चीज आपके लिए नई थी, इसलिए आपको हर चीज देखकर आश्चर्य होता था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, आप अपने आसपास के लोगों से सीखने लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके परिवार के विचारों और सोच का आप पर गहरा असर होता है और आप वो सब सीखने लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सोच सही है या नहीं, बस आप उन्हें ही सच मानकर अपना लेते हैं। आप उन सब नियमों को मानने लगते हैं क्योंकि आप खुद अभी छोटे हैं और आपको इन बातों की अभी समझ नहीं है। जब आपको कोई कहता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या अब आपको कॉलेज जाना चाहिए या आपको आर्टिस्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा, तो आप इन सब बातों को आसानी से मान लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका भला भी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो ये बातें अपने माता पिता से सीखी थी और आपके दादा ने अपने दादा से सीखा था। ये बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे चलती जाती है, फिर चाहे आप उन बातों से सहमत हों या ना हों। इसीलिए देखा जाए तो आप एक ऐसी दुनिया में बड़े हुए हैं जहां आपसे पहले पैदा हुए लोगों की सोच और बातों को आपको अपनाना पड़ेगा। ये बुक आपको उन पुराने नियमों को छोड़कर नए नियम कैसे बनाना है वो सिखाएगी। आप सोच रहे होंगे क्यों उन्हें तोड़ने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है और आपको इसे खुलकर खुशी से जीने का पूरा हक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे माइंड में लेवल्स 3 होते हैं जिसे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है।
हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए और उसका जवाब देने के लिए अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। यहीं से हमें बातें समझने और फैसला करने की क्षमता मिलती है। ये पूरी तरह से तब डेवलप होता है जब हम बड़े हो जाते हैं। वहीं सबकॉन्शियस माइंड का संबंध हमारी भावनाओं और आभास से होता है। आभास जिसे हम इंस्टिंक्ट या मन की आवाज़ भी कहते हैं, ये बचपन से ही पूरी तरह डेवलप होता है। इसीलिए बच्चे नासमझ और भावुक होते हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। जो बातें हम बचपन से सुनते हैं और सीखते हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। हमारे बड़े हो जाने के बाद भी वो वैसे ही रहते हैं। हमें तो इस बात का पता भी नहीं चलता कि बड़े होने के बाद भी हमारी चॉइस, जैसे कि हमारी पसंद नापसंद, उन सब पर हमारे माता पिता की सिखाई हुई बातों का गहरा असर होता है। सोचिए कि आपके पिता का जॉब या बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से पैसों की तंगी रहती है। वो हमेशा शिकायत करते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। वो अपना सारा गुस्सा फर्नीचर को लात मारकर निकालते रहते हैं और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। वो आपके साथ समय नहीं बिता पाते क्योंकि वो एक सुखी जीवन के लिए पैसे कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक बच्चे के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें बैठ जाती हैं। आपके मन में ये बात बैठ जाती है कि पैसा कमाने का मतलब है मुश्किलों का सामना करना। इसे कमाना कितना मुश्किल है, ये कितना दुख देती है, और इसी की वजह से आपके पिता आपके साथ कभी समय नहीं बिता पाए। बड़े होने पर हो सकता है कि आप भी पैसा कमाने और उसे बचाने को लेकर दुख और तकलीफ महसूस करेंगे। पैसा कमाने के बाद भी आपको हमेशा लगेगा ये भी कम है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा होगा लेकिन आप उसे खर्च करके बर्बाद कर देंगे, क्योंकि आपके मन में ये बात बैठ चुकी है कि ज़्यादा पैसा होने का मतलब है उस इंसान को खो देना जिसे आप प्यार करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक परछाई की तरह हमेशा आपके फैसले पर अपना असर डालती रहती। ये बुक आपको उन बंधन को तोड़ने में मदद करेगा ताकि आप खुलकर अपनी मर्जी से ऐसा जीवन जी सकें जैसा आप हमेशा चाहते थे। हम डरपोक क्यों बन जाते हैं? लाइफ में बड़े डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? इसका उत्तर है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। हमारा सबकॉन्शियस हमारे अंदर डाउट्स और डर की भावना पैदा करता है। हमारे में गुस्सा और ईगो भी यही जगाता है। जैसे अगर आपका कॉन्शियस ब्रेन बोले कि मैं एक फिल्म में काम करूंगा, तो आपके अंदर से आवाज आएगी, तुझ में तो टैलेंट ही नहीं है, सब तुझे क्रिटिसाइज ही करते हैं। तो यह आवाज ही आपके सबकॉन्शियस की होती है। ऐसे ही बहुत से डर हमारे अंदर भरे होते हैं और हमारा सबकॉन्शियस नेगेटिव तरीके से प्रोग्राम हुआ रहता है। यही वजह है कि हम अभी कभी भी बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते। हम सब जानते हैं कि 95% बच्चे स्कूल के बाद कॉलेज ही जाते हैं। कोई भी फिल्म स्कूल जाकर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आदि का कोर्स करने की नहीं सोचता, या कोई डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा नहीं करना चाहता। जॉब मिलने के बाद लोग 60 से 65 साल तक उसी को करते रहते हैं, बेशक उसे करते करते कितने भी बोर क्यों ना हो गए हों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब लोग कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। उनका सबकॉन्शियस ब्रेन उन्हें रिस्क लेने से रोक देता है। लेकिन दोस्तों, जितना बड़ा रिस्क होता है उतना ही बड़ा रिवार्ड होता है। कोलंबस ने महासागर में उतरने का रिस्क नहीं लिया होता तो क्या अमेरिका की खोज हो पाती? उसका रिस्क बड़ा था, वह मर भी सकता था, लेकिन उसने हिम्मत की और रिवार्ड भी उतना ही बड़ा मिला। आगे हम पढ़ेंगे हम कैसे खुद के सबकॉन्शियस को बदल कर उसे पॉजिटिव बना सकते हैं।
मित्रों, जिंदगी के मुख्य सिद्धांत को जानते हैं। लेखिका कहती हैं, अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पास्ट में जी रहे हो, और अगर चिंतित हैं तो फ्यूचर में जी रहे हो। इसलिए पास्ट और फ्यूचर में जीना छोड़कर प्रेजेंट में जीना सीखो। जो बीत गया है उसे भुला दें। कल की चिंता छोड़ो, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। जैसे कोरोना के आते ही लोगों के बड़े बड़े प्लान्स धरे के धरे रह गए थे। चिंता और तनाव से मुक्ति के लिए आप यह 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, मेडिटेशन। बहुत से लोगों को मेडिटेशन बकवास लगती है। वे सोचते हैं कि आंखें बंद करके ध्यान ही तो करना है। लेकिन अगर यह इतनी सिंपल है तो सब लोग क्यों नहीं करते? वास्तव में मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं। इससे आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हो, जिससे आपकी विल पावर बहुत बढ़ जाती है, जिससे आप गलत रास्ते पर जाने से खुद को रोक पाते हो और मुश्किल काम करने के लिए खुद को प्रेरित कर लेते हो। लेकिन लोग सोचते हैं मेडिटेशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं और जो उन्हें पता नहीं है, लेकिन वे जरा भी मेडिटेशन नहीं करते। लेकिन लेखिका कहती हैं कि मेडिटेशन में बहुत से रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठ जाइए और यह सोचिए कि आप में खुशी और ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आप अपने ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं या किसी सुंदर फूल, पर्वत या झरने आदि को भी देख सकते हैं। मने मन पॉजिटिव चीज़ें बोलें, मैं ईश्वर की ब्लेसिंग्स महसूस कर रहा हूँ। सूरज की ऊर्जा और रोशनी मुझ में बढ़ती जा रही है। रोजाना 5 मिनट की मेडिटेशन भी आप में काफ़ी अच्छा बदलाव लेकर आएगी। ऐसा 21 दिन तक करें, आप हमेशा खुश रहने वाले इंसान बन जाएंगे। दूसरा, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखें। सबसे पहले हम में से एक थॉट आता है जिसे हम शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं। शब्द बिलीव बन जाते हैं। बिलीव कायम होने के बाद हम एक्शन लेते हैं। एक्शन लेते रहने से हैबिट बन जाती है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने थॉट्स पर ध्यान दें। नेगेटिव थॉट्स से नेगेटिव बिलीफ और हैबिट बन जाती है। कभी भी ना बोले मैं इस काम को नहीं कर सकता। इससे आपके अंदर एक बिलीफ बन जाएगा और आपका ब्रेन सोचेगा कि आप सच में उस काम को नहीं कर सकते। जैसे आपको स्विमिंग सीखनी हो तो कभी यह ना बोले कि मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा या मुझे डूबने से डर लगता है, बल्कि बोले कि मैं धीरे धीरे किसी की हेल्प से एक दिन स्विमिंग सीख सकता हूँ। इससे आपके ब्रेन में पॉजिटिव बिलीफ बन जाएगा और एक दिन आप आसानी से स्विमिंग सीख जाएंगे। इस तरह हर थॉट्स को पॉजिटिव बनाकर बोलें। तीसरा, काम जो आपको करना है वह है दूसरों को माफ़ करना। अगर किसी से झगड़ा हो गया है तो मन ही मन बोले कि मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि गलती सबसे हो जाती है और मैं बड़े दिल वाला भी हूँ। माफ़ कर देने से आप कभी भी उस नेगेटिव चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। इससे आपके मन को शांति भी मिलेगी और रात को अच्छी नींद भी आएगी। मित्रों, हमें अपने डर पर कैसे काबू पाना है, इसके बारे में लेखिका ने क्या कहा है। मित्रों, सबसे पहले यह समझे, डर सिर्फ एक हमारी गलत परसेप्शन के कारण उत्पन्न होता है। बहुत बार हम डरते हैं कि हमें पेरेंट्स या माता पिता से डांट पड़ेगी, लेकिन डांट का मतलब यह नहीं होता कि वे लोग हमें कोई फिजिकल हार्म पहुंचाते हैं। वे सिर्फ हमारी गलती से नाराज़ होते हैं। इसीलिए इसके लिए जल्दी अपोलोजाइज कर लें और गलती को सुधार लें। ऐसे ही कई बार लोगों को जॉब चले जाने का भी डर होता है, लेकिन जॉब चली भी जाए, हो सकता है इसके बाद भी आप बहुत सफल बिजनेस के मालिक बन जाएं। इसीलिए यह समझे कि डर सिर्फ हमारी कल्पना होता है, तो ऐसी कल्पना करना बंद कर दीजिए। इसके बाद जिस भी काम से आप डरते हैं उसे करें, लेकिन स्टेप्स में।
पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सबसे पहले कमरे में अकेले बोले, फिर एक दोस्त के सामने बोले। ऐसे धीरे धीरे स्टेप्स में करते जाएं। यह तकनीक आप किसी भी काम के लिए लगा सकते हैं। इससे आप अपने डर पर काबू पा लोगे और बैडएस यानी निडर बन जाएंगे। मित्रों, 5वां है हाउ टू किक सम एस। सारी जिंदगी हमारी सोचने में ही निकल जाती है कि हम कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन हम उस बड़े काम को करने का कभी फैसला ही नहीं कर पाते। जैसे अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप तो ये सोचेंगे कि एक दिन मैं बिजनेस करूँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा, बड़ा घर गाड़ी आदि लूँगा, विदेश यात्रा पर भी जाऊँगा। लेकिन आप कभी डिसाइड नहीं करते कि किस तारीख को अपनी जॉब छोड़ेंगे और किस तारीख को बिजनेस शुरू करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने डिसीजन को पेपर पर लिखिए और अपने गोल को अचीव करने के स्टेप्स भी लिख लीजिए। फिर प्रोक्रास्टिनेशन ना करें, बहाने ना बनाएं, बल्कि उन स्टेप्स को अचीव करने की कोशिश करें। इस पार्ट में लेखिका ने पैसे के महत्व के बारे में भी बताया है। अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको कुछ पैसा भी लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत से लोग कंजूस मानसिकता के होते हैं। वे कभी एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तभी वे आगे नहीं बढ़ पाते। आप बेशक थोड़े से शुरू कीजिए। आप अपनी सेविंग का कुछ पार्ट स्पेंड कर सकते हैं या लोन आदि भी ले सकते हैं। सभी स्टार्टअप ऐसे ही शुरू होते हैं। याद रखिए, पैसे से ही पैसा बनता है। तो इन सभी प्रिंसिपल के इस्तेमाल से आप निडर यानी बैड एस बन सकते हैं और अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। मित्रों, प्रेजेंट एज अ पिजन। एक कबूतर सिर्फ आज में जीता है, ना वो बीते हुए कल के बारे में सोचकर परेशान होता है और ना ही आने वाले कल के बारे में चिंता करता है। मित्रों, वो मस्त होकर खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है। पेट भर खाने के बाद वो संतुष्ट और खुश हो जाता है और इंसान वो बस चिंता करने में ही लगा रहता है। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ड्रामा तो चलता ही रहता है। हम चाहते हैं हमारे अपने अपनाएं। हम छोटी छोटी बात पर शिकायत करने लगते हैं। हमारे आसपास हो रहे चमत्कार को तो हम देख ही नहीं पाते। हम जीवन के चमत्कार को देख नहीं पाते। ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी एक इमेजिनरी सर्कल पर घूम रही है। यहाँ पेड़ पौधे, हवा और पानी सब कुछ है। हम हंस सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, नई नई धन बना सकते हैं। हमारे पास कंप्यूटर, गाड़ी, दवाइयाँ और मफिन्स हैं। ये पूरा यूनिवर्स छोटे बड़े चमत्कार से भरा हुआ है। जिंदगी में हर रोज कुछ न कुछ अजूबा या चमत्कार होता ही रहता है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते। वो हमें नजर ही नहीं आता और सच में ये बहुत ही दुख की बात है। क्या हमें अपने पास मौजूद सभी अच्छी चीज़ों की कदर करने के लिए मौत को करीब से देखने की ज़रूरत है? हमें बच्चों और जानवरों से सीखना चाहिए कैसे वो उसी पल में जीते हैं, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक कुत्ता जिसने अपने मालिक को 1 घंटे से नहीं देखा हो, जब वो उसके सामने आता है तो वो उसे देखकर खुशी से उछलने लगता है। आप देखेंगे कि उसमें कितना जोश आ जाता है और वो कितना खुश होता है। अगर कुत्ते भी बोल सकते तो शायद वो भी अपनी खुशी बोलकर कुछ इस तरह कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इसी खुशी में अब मैं फ्लोर पर सुसु करने जा रहा हूँ। छोटे बच्चे भी जो पल हैं उसी में जीते हैं। वो नई नई चीज़ें खोजने में, सीखने में और नौटंकी करने में मस्त और खुश रहते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या सोचते हैं। वो दूसरे बच्चों के साथ खुद की तुलना नहीं करते। एक नन्हा सा बच्चा खुलकर हंसता है
डांस करता है, गाना भी गा लेता है और उछलता भी रहता है। ये सब उसके लिए एक खेल है जिसमें उसे बड़ा मज़ा आता है और उसका मन ना भरे तब तक वो ये सब करता ही रहता है, क्योंकि उसके लिए बस यही मज़ा और हंसी ही मायने रखती है और कुछ नहीं। जीवन में आपको कुछ भी चाहिए वो सब यहाँ पहले से ही है। जो पैसा आप कमाना चाहते हैं, जिस इंसान से आप मिलना चाहते हैं, कोई अनुभव जो आप करना चाहते हैं, वो सब यहाँ मौजूद है। आपको बस इसे अपनी रियलिटी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। चलिए बिजली के बारे में सोचिए। इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, चुंबक की शक्ति, ये सब इस धरती पर हमेशा से थी। इसकी शक्ति को पहचान कर इसे लोगों तक पहुंचाने और उपयोग में लाने के लिए हमें निकोला टेस्ला जैसे जीनियस की ज़रूरत पड़ी। कहने का ये मतलब है कि आप जिन चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं वो तो पहले से ही यहाँ पर है। आपको बस उसे देखने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है कि आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए अब एक ऐसी लड़की की कहानी सुनते हैं जो भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। वो घने जंगल में चली गई और पूजा और ध्यान करने में मगन हो गई। कुछ समय बाद कृष्ण ने उसे दर्शन दिए। वो बिल्कुल उसके सामने खड़े थे। उन्होंने उसे आंखें खोलने के लिए कहा, पर उसने कहा, सर प्लीज़ मेरा ध्यान भंग मत कीजिए, मैं बहुत ज़रूरी काम करने में बिजी हूँ। तो इससे ये सीखने को मिला कि अभी जो पल है उसमें जीना सीखिए। बीते हुए कल की चिंता या आने वाले कल की परवाह मत कीजिए। अभी जो है वो खास है, वो मायने रखता है। आपके साथ इस समय जितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं बस उसी पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लीजिए, इस पल को पूरी तरह महसूस कीजिए। अपने दिल को, धड़कन को महसूस कीजिए। जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, उन्हें देखिए। आपके पास ज़िंदगी में कितना कुछ है, उन सब दुआओं पर आशीर्वाद को देखिए। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देना सीखिए। इस बात पर हमेशा भरोसा रखिए कि आज अगर आप कुछ अच्छा और सही करेंगे तो आपके पास भी सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है लव द वन यू इज़। जब आपका जन्म हुआ था तब आप गहरी सांस लिया करते थे। आपका जैसे मन करता था आप वैसे नाचते थे, गाते थे, खेलते थे, नई चीज़ें खोजा करते थे, खुलकर प्यार करना जानते थे और पेट भर जाने पर रुक जाया करते थे। आप खुलकर जीना जानते थे। पर जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं आप दूसरे लोगों से सीखते हैं और सब नेगेटिव बातें जैसे शर्म, डर, खुद की काबिलियत पर शक करना, ये सब आप अपने मन में बैठा लेते हैं। इसकी वजह से आपके शरीर और मन को बहुत दुख होने लगता है। फिर इस दर्द को मिटाने के लिए आप शराब, ड्रग्स, सेक्स, टीवी, चीज़, बर्गर और ना जाने किन किन चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका डांस करने का मन कर रहा है लेकिन लोग आपसे कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ी है, तो आप रुक जाते हैं। आपके लंबे घुंघराले बाल हैं लेकिन लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप अपने बाल सीधे करवा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप गे हैं लेकिन लोग कहते हैं कि ये गलत है, तो आप अपनी असली पहचान छुपाने लगते हैं। आपको विश्वास हो जाता है कि आप में कुछ कमी है और इससे आप बहुत दुखी हो जाते हैं। तो सुनिए, ये सारी बातें झूठ हैं, बिल्कुल झूठ। आपको फिर से खुद से प्यार करना सीखना होगा। आपको उन सारी भावनाओं से पीछा छुड़ाना होगा जो निगेटिव हैं और जो आप में कमियां और दोष निकालते हैं। सोचिए, ये आपके जीवन का कितना बदल देंगे। अगर आप खुद की हर चीज़ को पसंद करने लगेंगे या आप जो बनना चाहते हैं वो बनने की आज़ादी आपके पास होगी, तो खुद को पसंद करना सीखिए। आप बहुत खास हैं, अलग हैं,
क्योंकि बिल्कुल आप जैसा दूसरा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप में जो गुण और खूबी है वो किसी और में नहीं है। आप बिल्कुल अनोखे, अलग और निराले हैं। तो खुद को पहचानिए, खुद को अपनाइए, गले लगाइए और अपना रास्ता खुद बनाइए। उन चीज़ों को कीजिए जो आपको करना पसंद है। जितना मर्जी हो उतना कीजिए। खुद को उन लोगों से, उस खाने से, उस अनुभव से और उन चीज़ों से दूर मत कीजिए जो आपको खुशी देती हूँ। अगर स्कूबा डाइविंग करने से आपको जोश और खुशी मिलती है तो ज़्यादा सोचिए मत, बस कर लीजिए। हमें छोटी सी तो ज़िंदगी मिली है, इसीलिए अपने सपनों का जीवन हासिल करने में जुट जाइए। बहाने बनाना बंद कीजिए। अपने आप को बेकार से जॉब या अपार्टमेंट या किसी रिश्ते में फंसने मत दीजिए, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। पैसा कमाने के लिए कोई नहीं, कोशिश करने के लिए, समय निकालने के लिए कोई ना कोई तरीका हमेशा होता है। दुनिया भर में कई लोग हैं जो समुद्र किनारे योगा करते हैं या किसी म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टी करते हैं या हवा का गुब्बारा उड़ाने के लिए वक्त निकालते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। कभी भी दूसरों से अपनी बराबरी या तुलना मत कीजिए। सोचिए कि अगर बीटल्स म्यूजिक बैंड अपनी तुलना बीथोवन से करते तो सोचिए क्या होता अगर जॉन लेलन ये कहते कि वो लड़का क्या कमाल का आर्टिस्ट है। शायद हम तो इतने अच्छे कभी भी नहीं हो पाएंगे और उसके पास तो कोई ड्रम बजाने वाला भी नहीं है। तो हमें भी अपने ड्रम बजाने वाले साथी को निकाल देना चाहिए और क्लासिकल म्यूज़िक अपने गाने में शामिल करना चाहिए। क्या ऐसी सोच के साथ वो कभी इतने पॉपुलर हो पाते? कभी नहीं। हमें कभी भी बीटल्स का शानदार रॉक एंड रोल म्यूज़िक सुनने को नहीं मिलता। दूसरों के जीवन के बारे में मत सोचिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सोचिए। अपने जीवन में मस्त रहिए और उसका भरपूर आनंद लीजिए। खुद से प्यार कीजिए क्योंकि आप सच में कमाल के हैं और आपको खुश रहने का पूरा हक है। मित्रों, अगला पॉइंट है आई नो यू आर बट व्हाट एम आई। इसकी चिंता मत कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा करना सिर्फ समय की बर्बादी है। जब भी आप कोई फैसला करते हैं तो आपको बस 3 चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए। पहला, क्या सच में ये वही है जो आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं? दूसरा, क्या ये आपकी अपनी मंजिल तक ले जाएगा? क्या ऐसा करके आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं? मित्रों, आपको बस इतनी ही बातों के बारे में सोचना है। इसके अलावा बाकी सब बकवास है। एग्जाम्पल के लिए राइट ब्रदर्स के बारे में बात करते हैं। उन्होंने एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जिसमें इंसान बैठकर कहीं भी जा सकता था। सोचिए ये 1900 के समय में कितना मुश्किल काम रहा होगा। सब ने सोचा कि वो दोनों भाई पागल हो गए हैं और फेल होने वाले हैं, और फिर भी वो दोनों इसे करके दिखाने में कामयाब रहे। खुद के बनाए हुए हवाई जहाज में बैठकर उन्होंने पहली उड़ान भरी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो दावा किया था कि ऐसा करना अगले 10,000 सालों तक असंभव है, लेकिन सिर्फ 10 दिनों बाद ही उन दोनों भाइयों ने ये संभव करके दिखा दिया। क्या होता अगर वो दोनों भाई विल्बर और ओलिवर हार मान लेते तो? क्या होता अगर वो उन पत्रकारों और हवाई जहाज के एक्सपर्ट्स की बात मान लेते तो क्या वो सफल हो पाते? क्या वो इस सेंचुरी की सबसे महान और चौंका देने वाली चीज़ बना पाते? हमेशा याद रखिएगा, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये बस उनका काम है, जिसका मतलब है कि जो नेगेटिव बातें वो आपके लिए करते हैं वो जीवन के लिए उनकी नेगेटिव सोच को दिखाती है। आजकल हो रही ऑनलाइन ट्रोलिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हो सकता है कि वो पूरा दिन बस अपने कंप्यूटर के आगे बैठकर मजाक उड़ाने के लिए शिकार ढूंढते रहते हैं।
अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के बारे में सोचिए जो हमेशा आप में कमियां या दोष निकालते हैं। हो सकता है कि वो खुद अपने जीवन में इतने हारे हुए हैं कि उसका भड़ास वो आप पर निकाल देते हैं। बिल्कुल परवाह मत कीजिए ऐसी बातों का, बिंदास रहिए। इस सोच से आप ज़्यादा खुश रहेंगे। वो कीजिए जो आपको करना पसंद है। हाँ, ये बात ज़रूर मायने रखती है कि आप ऐसा मत कीजिए जिससे किसी को दुख पहुँचे। अगर आप सच में एक एस्ट्रोनॉट या चीयर लीडर या फायर फाइटर या मरीन बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो बस आगे बढ़ जाइए। राइट ब्रदर्स की तरह आप भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने और सफलता हासिल करने के लिए निकल पड़िए। देर किस बात की। मित्रों, अगला पॉइंट है योर ब्रेन इज योर बिच। हो सकता है कि अभी आप अपने सोफे पर बाथरोब पहनकर बैठे बैठे चीटोस चिप्स खा रहे होंगे। तो ये बुक आपको ये समझा रही है कि आप अपनी ज़िंदगी को इतना बदल सकते हैं कि सोफे पर चिप्स खाने के बजाय आप अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ पूल साइड पर पार्टी कर रहे होंगे। आप कर रहे होंगे कि ये तो नामुमकिन है। आप कह रहे होंगे कि आप तो कभी भी इतने सक्सेसफुल, सुंदर, अमीर और खुश हो ही नहीं सकते ना। तो आपको बता दूं कि आप गलत हैं। ऐसा करना बिल्कुल संभव है। जिस दिन आप इसमें यकीन करने लगेंगे ऐसा सच में हो जाएगा। लोग इस पर विश्वास करने से पहले सबूत ढूंढते हैं, लेकिन सच तो इससे बिल्कुल उल्टा है। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। सबूत खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। अवसर के दरवाजे आपके लिए सिर्फ तब खुलेंगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा कि आप सफल हो सकते हैं। इसीलिए जो विचार आपके मन में भरे रहते हैं वही आपका सच बन जाता है। जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप था जो वर्ल्ड क्लास शेफ बनाना चाहते थे। वो सब एक एक्सपर्ट की कुकिंग क्लास को ज्वाइन करते। वो सब खाना बनाने का बिल्कुल एक जैसा तरीका और टेक्निक सीखते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि उनमें से कुछ तो सफल हो जाते हैं और कुछ असफल? इसका जवाब है कि सिर्फ वो जो खुद पर यकीन करते हैं और सच में खुद को एक सफल शेफ के रूप में रेस्टोरेंट चलाते हुए देखते हैं वही सफल हो सकते हैं, दूसरे नहीं। जो खुद पर डाउट करते हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। आइए अब एक मज़ेदार बात करते हैं कि जब तक आप हासिल नहीं कर लेते तब तक दिखावा करो। मान लेते हैं कि आप सच में अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ पूल साइड पर पार्टी करना चाहते हैं, तो शुरुआत उस स्विम सूट को पसंद कीजिए जो आप वहां पहनना चाहते हैं। आप क्या क्या बातें करेंगे उस बारे में सोचिए। अपने आप को उस पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार कर लीजिए। उन जगहों पर जाइए जहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कनेक्शन बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद कर सकते हैं। नए अवसरों के लिए तैयार रहिए। पहले तो लोगों को लगेगा कि आप पागल हो गए हैं। उन्हें विश्वास तब होगा जब वो आपको सच में प्रेसिडेंट के साथ पूल साइड पर पिनो कोलाडा की चुस्कियां लेते हुए देखेंगे। अपने आसपास की चीज़ों को अपग्रेड कीजिए। अगर आप सोफे पर बैठे बैठे अपना समय बर्बाद करने के बजाय अपने जीवन को किसी मकसद के लिए जीना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत अपने टेबल पर पड़े कचरे को साफ करके कीजिए। अपने घर को साफ कीजिए। नहाकर अच्छे और साफ कपड़े पहनिए, बाल कटवाइए या सेव कीजिए। ऐसे करने से सिर्फ आप अच्छा महसूस ही नहीं करेंगे बल्कि ये यूनिवर्स को एक मैसेज भेजेगा कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के आसपास समय बिताइए, क्योंकि हो सकता है कि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा रहते हों जो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। हो सकता है कि आपके ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा निराशा भरी बातें करते हैं और जो बहुत आलसी हैं। आपको कोशिश करना होगा उनकी नेगेटिव बातों का आप पर कोई असर ना हो।
बाहर निकलकर उन लोगों से दोस्ती करने की कोशिश कीजिए जिनमें जोश है, उमंग है, जिन्होंने सफलता हासिल की है और जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। उनके गुणों को अपनाइए। आप ऑनलाइन भी ऐसे राइटर, म्यूजिशियन, स्पीकर या आर्टिस्ट के बारे में पता कर सकते हैं जिनसे कुछ सीखने को मिले। धीरे धीरे आप खुद को बिल्कुल उनके जैसा बनता हुआ देखेंगे। मित्रों, अगला पॉइंट है गिव एंड लेट गिव। किसी को कुछ देना या बांटना जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ये एक बहुत गहरी और शक्तिशाली भावना है। देने का मतलब होता है कि हमें विश्वास है कि इस यूनिवर्स में इतना है कि किसी इंसान के लिए कम नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा सच ये है कि आप जितना ज़्यादा देंगे उससे कहीं ज़्यादा आपके पास वापस आएगा। मिशेल को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी थी। इस बीमारी में इम्यून सिस्टम नस की रक्षा करने वाले उसके ऊपर के कवर को खराब करना शुरू कर देता है और ब्रेन का सिग्नल ठीक से बॉडी को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बैलेंस में, देखने में, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में समस्या होना शुरू हो जाती। उसके मेंटर ने ट्रीटमेंट के हिस्से के रूप में उसे 29 दिनों में 29 चीज़ें छोड़ने के लिए कहा, मगर मिशेल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी बीमारी और बढ़ने लगी। उसने सोचा कि ये सलाह मानकर देखनी चाहिए। पहले दिन उसने अपने एक बीमार दोस्त का हाल पूछने के लिए फ़ोन किया। वो अपने पड़ोसी को घर में बनाई हुई कुकीज़ भी देने गई। अगले दिन भी मिशेल किसी न किसी को कुछ न कुछ देती रही। उसे इसमें इतना सुकून और आनंद आने लगा कि वो हर रोज़ सुबह का इंतज़ार किया करती थी। 14वें दिन मिशेल को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, इतना अच्छा कि उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसके अलावा उसे बिजनेस में पहले से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ। उसने इसके बारे में ब्लॉग लिखना शुरू किया और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहने लगी। उसकी ब्लॉग को दुनिया भर में हजारों लोगों ने पढ़ा। इस ब्लॉग को इतना पसंद किया गया कि बाद में मिशेल ने एक बुक 29 गिफ्ट्स भी लिखी। इस बुक ने न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर लिस्ट में अपनी जगह बनाई। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें, अच्छे मौके आपके पास आएं, तो पहले देना सीखिए, देना शुरू कीजिए, तब ऐसा होगा। ये यूनिवर्स बहुत बुद्धिमान है, उसे सब समझ में आता है। आप जो देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। यूनिवर्स किसी काम को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कभी अनदेखा नहीं करती। मित्रों, तो आइए शेयरिंग करने के कुछ टिप्स के बारे में जानते हैं। पहले, एक ऐसे एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो जो मुफ्त में जन सेवा का काम करती हैं, को चुनिए जिसमें आप सच में भरोसा करते हैं। यहाँ आप हर महीने मुफ्त में लोगों की सेवा के काम में मदद कर सकते हैं या पैसे दान कर सकते हैं। दूसरा, अपनी किसी सबसे पसंदीदा चीज़ को ऐसे इंसान को दान में दे दीजिए जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर हो सके तो अपने दान के बारे में किसी को मत बताएं, इसे एक सीक्रेट रखिए। तीसरा, टिप देने की कोशिश कीजिए। टिप मतलब जितना आपका बिल है उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा छोड़ना, जैसे कि रेस्टोरेंट में वेटर के लिए या टैक्सी ड्राइवर के लिए या जिसने आपकी गाड़ी पार्क की है उसे भी दे सकते हैं। और सच मानिए, ये छोटी सी बात उनके लिए बहुत मायने रखती है, ये उन्हें खुशी देती है। चौथा, अगर आपका सामना ऐसे इंसान से होता है जो बदतमीज है तो आप उल्टा जवाब मत दीजिए, सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश कीजिए। पांचवा, मुस्कुराइए, तारीफ करना सीखिए और जितना हो सके हंसी मजाक किया कीजिए। छठा, अगर कोई इनवाइट करे तो वहाँ जरूर जाइए, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे डिनर पर जाना या किसी पार्टी या इवेंट में जाना। भले ही आप शर्मीले हो या आप उसे परेशान नहीं करना चाहते हो, फिर भी हाँ कह दीजिए।
दूसरे लोगों को भी आपको कुछ देने का मौका दीजिए। 7वां, इस बात का आनंद लीजिए कि किसी को कुछ देना और किसी से कुछ मिलना कितना अच्छा लगता है। इसे करते रहिए और विश्वास रखिए कि इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। 8वां, खुद से प्यार कीजिए क्योंकि उसके बाद ही आप किसी को प्यार दे पाएंगे। मित्रों, अगला पॉइंट है ग्रेटिट्यूड, द गेटवे ड्रग टू ऑसमनेस। मित्रों, किसी चीज़ के लिए धन्यवाद करना या प्लीज़ कहना सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आप में अच्छे मैनर्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में होने वाले चमत्कार या आपको जितनी भी दुआएं मिली हैं, आप उसकी गहराई से कदर करते हैं। उन सब के लिए आप शुक्रगुजार हैं। किसी के कुछ देने पर जब आप उसे धन्यवाद करते हैं तो देखिएगा आपको भी कितना अच्छा महसूस होगा। उस इंसान को भी लगेगा कि आपको उसके दिए हुए गिफ्ट की कदर है, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद कहना और किसी और से धन्यवाद मिलना जीवन में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। ये और भी ज़्यादा आशीर्वाद और दुआओं को लेकर आता है, जिसके लिए आप और भी ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाएंगे। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना भी हुई है तो उसके लिए भी शुक्रिया कीजिए, उसमें भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अपने बच्चे को स्कूल से लेकर घर आते वक्त आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अगर आप शांत रहेंगे तो आपके पास एक मौका है अपने बच्चों को ये सिखाने का कि अचानक से कोई मुसीबत आ जाए तो उसका सामना कैसे करना चाहिए। और आप इसमें कुछ पॉजिटिव भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताने का कुछ वक्त मिल गया। जब तक आपकी गाड़ी रिपेयर कोई नहीं कर जाता तब तक आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका दिन कैसा बीता, या उनके साथ कोई बच्चा वाला या बच्चों वाला गेम खेल सकते हैं। आप थैंक यू नोट्स लिखना शुरू कर सकते हैं। सोने से पहले उन दिन होने वाले 10 चीज़ों के बारे में लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने कितने खूबसूरत फूल देखे, या जो टेस्टी लंच आपने खाया था, या सिर्फ इसीलिए कि आपका दिल नॉन स्टॉप धड़क रहा है। आपको एहसास होने लगेगा कि जब आप सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करना शुरू करते हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो आपकी ज़िंदगी कितनी पॉजिटिव और खूबसूरत हो जाती है। मित्रों, अगला पॉइंट है फॉरगिव और फेस्टर। मित्रों, क्या आपका अपने साथ से झगड़ा होता है? क्या आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है? क्या घर का सामान खरीदते समय आपका सामान किसी बदतमीज इंसान से हुआ है? क्या गाड़ी चलाते समय किसी ने आपको ओवरटेक किया, या एक लंबी लाइन में कोई बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था? जो भी चीज़ आपको गुस्सा दिलाती है या जिसके कारण आपको चिढ़ होती है, उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। अपने मन में उस बुरे अनुभव को बार बार प्ले मत कीजिए। इस बात पर बहस करना बंद कीजिए कि कैसे आप सही हैं और सामने वाला गलत। माफ़ करना सीखिए। जितना देर आप उस बात पर गुस्सा करेंगे उतनी देर ये आपको तकलीफ देती रहेगी। माफ़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ये खुद के साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे में है। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप शर्म, अफसोस और नफरत के बोझ तले दब जाएंगे। आपको दुख होता रहेगा, आप अपना समय बर्बाद करते रहेंगे और आप इससे निकलकर जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, आपके साथ काम करने वाले एक इंसान के साथ आपका झगड़ा हो जाता है। आप बस बहस करते चले जाते हैं और इसकी वजह से ज़रूरी काम पूरे नहीं हो पाते। ये आपकी पूरी टीम, कंपनी और कस्टमर पर असर डालता है। लड़ाई किसी के लिए कुछ अच्छा लेकर नहीं आती। उस दूसरे इंसान को जीतने दीजिए। बार बार दोहराइए मत कि आप सही हैं और वो गलत। बदला लेने की भावना मत रखिए और उसे माफ़ी मांगने के लिए मत कहिए। बस उसे वहीं ख़त्म करके भूल जाइए।
याद रखिएगा, सही होने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है खुश होना। मित्रों, इस बुक का नेक्स्ट पॉइंट है द ऑलमाइटी डिसीजन। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि हेनरी फोर्ड को 7 से 8 मॉडल के लिए बड़ा अजीब सा आइडिया आया था। उसके इंजन में 8 सिलेंडर थे। फोर्ड उन सभी को एक ब्लॉक में फिट करना चाहते थे। इंजीनियर ने उन्हें बताया कि ऐसा हो पाना मुश्किल है, एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर नहीं हो सकते। लेकिन फोर्ड ने कहा कि चाहे जितना भी समय लगे इस पर काम करते रहो। हर बार जब उसके इंजीनियर फेल हो जाते तो वो उनसे दोबारा कोशिश करने के लिए कहते। हर बार इंजीनियर कहते ये करना असंभव है, तो फोर्ड कहते बस इस पर काम करते रहो। पूरा 1 साल बीत गया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, और फिर 1 साल के बाद उनके इंजीनियर कामयाब हुए। उन्होंने असंभव को संभव करके दिखा दिया था। इसका मतलब ही होता है भगवान का फैसला। हेनरी फोर्ड ने ठान लिया था कि ऐसा होकर रहेगा, और वो हो गया। उन्हें अपने फैसले पर विश्वास था और वो इसके लिए खड़े रहे, फिर चाहे ऐसा करना कितना भी मुश्किल क्यों ना था और कितना भी पैसा क्यों ना खर्च करना पड़ा। फोर्ड ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, फिर भी वो इतने काबिल इंजीनियर के बॉस बन गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बार जब वो अपने गोल को हासिल करने का फैसला कर लेते थे तो उसे पाने के लिए वो हर कोशिश करने को तैयार रहते थे। और सच तो ये है कि जितने भी सक्सेसफुल लोगों को हम जानते हैं वो सब कई बार फेल हुए हैं, पर जब तक वो जीत नहीं गए तब तक उन्होंने हार नहीं मानी। हेनरी फोर्ड जब अपना बिजनेस एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहे थे तब उनका दिवाला निकल चुका था। माइकल जॉर्डन, जो एक महान बास्केटबॉल प्लेयर हैं, को हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उन्हें लगा कि माइकल इतना अच्छा नहीं खेलते कि उन्हें टीम में रखा जाए। स्टीवन स्पीलबर्ग, जिनकी फिल्मों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनके फिल्म स्कूल एप्लीकेशन को 3 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। सोइचिरो होंडा मोटर कंपनी के मालिक ने टोयोटा में एक इंजीनियर के रूप में अप्लाई किया था। उन्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। बीथोवन, महान संगीतकार के टीचर, ने उनसे कहा था कि म्यूजिक बनाने की कला और समझ उनमें नहीं है। फ्रेड स्मिथ को अपने येल बिजनेस पेपर में C ग्रेड मिला था। वो ओवरनाइट डिलीवरी सर्विस के बारे में था। बाद में उन्होंने फेडेक्स नाम की डिलीवरी सर्विस कंपनी शुरू की। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पाना संभव है अगर आप सच में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं और उसे पाने के लिए हर कोशिश करने को तैयार है, तो आपको अपने सपने को पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता। और इसका राज है कि सफल होने के लिए अपने फैसले पर डट कर खड़े रहना। बहाने बनाना बंद कीजिए, अपनी पुरानी बुरी आदतों को बदलिए और आगे बढ़ने के लिए शुरुआत कीजिए। मित्रों, इस पूरी बुक का कंक्लूजन ये है, सारांश ये है कि आपने कई तरीकों के बारे में सीखा जो आपको बैडएस बनने में मदद करेगी, मतलब ऐसा इंसान बनने में मदद करेगी जो अपने सपने को पूरा करने के लिए हर कोशिश करता है, हार नहीं मानता, वो स्ट्रांग भी है और खुद पर विश्वास भी करता है। आपने सीखा कि कैसे आप एक खूबसूरत जीवन जी सकते हैं। आपने ये भी सीखा हम कैसे पुराने नियमों को बदल सकते हैं, कैसे बस अभी में और आज में जीना चाहिए और कैसे खुद से प्यार करना चाहिए। आपने ये भी सीखा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने मन को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से भरना चाहिए। आपने चीज़ें शेयर करने के महत्व को जाना। आपने धन्यवाद और माफ़ करने के फ़ायदों के बारे में भी जाना। इन्हें एक एक करके अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। सोचिए ये आपके जीवन को कितना बदल देगा। आप इस कमाल के यूनिवर्स में कमाल के इंसान हैं, बिल्कुल अनोखे और निराले, बिल्कुल अलग। आप जैसा इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इस बात पर विश्वास कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल सच है।
कुछ खास बातें, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। ज़्यादा मुस्कुराइए, पैसे और सामान के साथ खुशियाँ भी बांटिए। दिल दुखाने वाली नहीं, दिल छूने वाली बात कहिए। आपको तो अच्छा लगेगा ही, दूसरों को भी खुशी होगी। इस यूनिवर्स से कुछ नहीं छुपता, जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास वापस भी आएगा। सोचिएगा ज़रूर। मित्रों, अभी तक आपने जो भी सुना, जो भी सीखा, वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप भी खुद को बेहतर बनाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो जेन सिंसिरो की बुक यू आर अ बैडएस ज़रूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।